रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे आदमी की दास्तां जिसे ना आप पूरी तरह नफरत कर पाएंगे और ना पूरी तरह प्यार। किसी की निगाह में वह मसीहा है, जंगलों का बेटा, मिट्टी का रखवाला, और किसी के लिए वह एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल दहल उठे, दहशत, डर और खामोशी। यह कहानी है माळवी हिड़मा की। एक तरफ वह जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाला योद्धा दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी परछाई ऐसी है जो अनगिनत जिंदगियों को निगल चुका है। उसका व्यक्तित्व दो ध्रुवों की तरह है, एकदम विपरीत, एक दूसरे का सामना करते हुए। लेकिन उसके किस्से सिर्फ उसके बारे में नहीं है, वे एक और बड़े सवाल को जन्म देते हैं। आखिर नक्सलवाद की जड़ें सबसे गहरी वहीं क्यों मिलती है जहां आदिवासी बसते हैं? क्यों वही इलाका जो खनिज और प्राकृतिक संपदाओं से भरे पड़े हैं बार बार लाल संघर्ष की तपिश महसूस करते हैं? यही विरोधाभास, यही टकराव और यही अनकहा दर्द माळवी हिड़मा की कहानी को एक व्यक्ति की गाथा से कहीं अधिक बना देती है। दक्षिण बस्तर के घने जंगलों में, जहां पेड़ों के बीच धुंध ऐसे तैरती है जैसे मानो धरती खुद अपने रहस्यों को छिपा रही हो, वहीं एक लड़का जन्म लेता है, दुबला पतला, तेज निगाहों वाला, गोंड समुदाय का साधारण सा बालक माळवी हिड़मा। लेकिन वही बालक आगे चलकर माओवादी आंदोलन का सबसे भयावह, सबसे रहस्यमय और सबसे चर्चित चेहरा बन जाएगा। एक ऐसा नाम जिसे सुरक्षा बलों की रेडियो सेट पर सुनकर जवानों की सांसें अटक जाती थी और गांव में बच्चे भी डरते सहमे फुसफुसाते थे, हिड़मा आ गया तो। पर यही हिड़मा जिसे दुनिया आतंक, खतरा, खूनी कमांडर कहती रही, उसी के दिल में एक ऐसी कोमल प्रेम कहानी भी धड़कती थी जिसे जंगल की खामोशी भी मिटा नहीं सकी। हिड़मा का बचपन उस मिट्टी में बीता जहां गरीबी, शोषण और डर सदियों से बसेरा किए हुए थे। 16 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे तेंदु पत्ता तोड़कर अपनी दुनिया बसाते, हिड़मा को माओवादी संगठन की बालल संगम इकाई में भर्ती कर लिया गया। उसकी चपलता और तेज दिमाग ने उसे जल्द ही सबका पसंदीदा बना दिया। वह बंदूक भी तेजी से चलाता था और ढोल नगाड़ा भी उतनी ही कुशलता से बजाता था। धीरे धीरे वह उन रास्तों पर चलने लगा जहां से वापस लौटना मुश्किल था। समय बीतता गया और हिड़मा माओवादी संगठन की रीढ़ बनता गया। वह अबूझ माड़ के जंगलों को अपनी हथेली की रेखाओं की तरह जानता था। उसकी रणनीतियां इतनी सटीक होती थी कि सुरक्षा बल अक्सर कहते, हम जहां खड़े हैं वहां पहले से ये जानता है। वह कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था, जैसे 2010 का दंतेवाड़ा हमला, झीरम घाटी हमला, 2017 सुकमा बुरकापाल हमला, 2021 टर्रेम का। उसकी पकड़, उसकी क्रूरता और उसकी चतुराई ने उसे देश का सबसे वांछित नक्सली बना दिया। यूं तो दुनिया हिड़मा को एक कुख्यात नक्सली के रूप में जानती है, लेकिन हिड़मा की लव स्टोरी भी उतनी ही रोचक है। साल 2008 जब नक्सलवाद अपने चरम पर था, एक गहरी शाम घूप अंधेरे जंगल में एक गुप्त माओवादी बैठक चल रही थी। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में उसने पहली बार राजे को देखा। वीरा भट्टी गांव की जवान माओवादी कैडर। राजे शांत थी, मगर उसकी आंखों में साहस की आग थी। हिड़मा जो वर्षों से मौत, रणनीति और खून के सौदों में उलझा था, पहली बार खुद को असहज महसूस करता है। उसे लगा यह लड़की इस जंगल की नहीं, किसी उजले संसार की है। लेकिन वह जानता था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय जिंदगी के। कुछ दिनों बाद हिड़मा ने हिम्मत जुटाकर राज्य को एक प्रेम पत्र लिखा, साधारण टूटी फूटी भाषा में, पर शब्द साफ थे। राजे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। राजे ने पत्र पढ़ा और बिना एक शब्द कहे उसे लौटा दिया। हिड़मा के अंदर मानो युद्ध छिड़ गया, बंदूकों से नहीं, भावनाओं से। पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे वह सुरक्षा बलों से कभी नहीं डरता था, वैसे ही उसने प्रेम में भी हार नहीं मानी। धीरे धीरे राजे ने उसे समझना शुरू किया। वह सिर्फ एक नक्सली नहीं, एक इंसान भी है। 2 साल का इंतजार, चुप्पियां, मुलाकातें, फिर एक दिन राजे ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। साल 2010 में माओवादी केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति के बाद दोनों ने शादी कर ली। ना ढोल, ना दीप, ना नृत्य, सिर्फ जंगल, साथियों की हथियारबंद मौजूदगी और 2 दिल। राजे ने लाल जोड़े नहीं पहना था, वह काली नक्सली वर्दी में ही दुल्हन बनी थी। बाद में जब वे 2018 में पहली बार गांव लौटे, तो हिड़मा की मां
पोजे ने गुस्से में बेटे को खूब डांटा। शादी की है तो बहू को दुल्हन की तरह क्यों नहीं लाए? पर गांव वालों ने इस बात को स्वीकार कर लिया, मानो वे जानते हों कि उनके बेटे को सामान्य जीवन कभी नसीब नहीं होगा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, हिड़मा जब राजे के साथ आता था उसके चेहरे पर नरमी दिखती थी। वह कमांडर नहीं, एक पति लगता था। लेकिन जंगल की सीमा लांघते ही वही हिड़मा फिर से खतरनाक छाया बन जाता था। वह हमलों के वीडियो बनवाता, रणनीतियां सुधारता और जवानों के खून से जमीन रंग देता था। राजे भी एक प्रशिक्षित कैडर थी। दोनों प्रेम में थे मगर उनकी दुनिया हिंसा में बंधी थी। गांव वालों ने बताया, 2-3 साल पहले आखिरी बार हमने दोनों को जंगल में देखा था। वे जल्दी जल्दी बातें कर रहे थे, जैसे मानो उनके पास समय की कमी हो। फिर एक दिन हिड़मा के गांव में खबर आती है कि सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ में हिड़मा और राजे दोनों मारे गए। 20 नवंबर 2025 गुरुवार सुबह उनके शव पैतृक गांव लाए गए। एक साथ एक ही चिता पर, जैसे मौत में भी वे साथ रहने को अभिशप्त थे। गांव में रोना भी था और चुप्पी भी। लोगों ने कहा हिड़मा खतरनाक था मगर वह अपने प्यार के लिए सचमुच समर्पित था। आदिवासी समाज में हिड़मा एक ऐसा चरित्र था जिसके भीतर नायक और खलनायक दोनों एक साथ जीवित थे। उसके समर्थक कहते हैं कि वह जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों का सबसे मुखर चेहरा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, जो बार बार उनके जंगलों में खनन, उनकी जमीनों पर कब्जा और उनके घरों पर होने वाले अत्याचारों को उजागर करता था। कई गांव वालों में हिड़मा ने युवाओं को शोषण, उत्पीड़न और अवमानना के खिलाफ खड़े होने की सीख दी। उसके भाषणों और बैठकों से प्रभावित आदिवासी उसे एक ऐसे प्रतीक की तरह देखते थे जो शासन के दमन का विरोध करता था, जो कहता था जंगल हमारा है, यह हमारी पहचान है, यह हमारा अस्तित्व है। उसकी यही भूमिका उसे उनके लिए नायक बना देती है। एक ऐसा नायक जिसे वे अपनी आवाज समझते थे, लेकिन इसी चेहरे के पीछे एक और रूप था। वह हिड़मा जिसे सुरक्षा बल सबसे खतरनाक नक्सली कहते थे। वह व्यक्ति जिसकी रणनीतियों ने सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया। उसके नेतृत्व में हुए हमलों ने अनगिनत जवानों को मौत का घाट उतारा, जिससे गांव में हमेशा भय का माहौल रहा और विकास की किसी भी पहल को वह बार बार रोकता रहा। जहां सड़कें बननी थी वहां बारूद बिछ जाता, जहां स्कूल खुलने थे वहां धमाके हो जाते थे, जहां स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने थे वहां गोलीबारी होने लगती थी। उसकी मौजूदगी से पूरा बस्तर किसी ठहरे हुए समय की तरह महसूस होता था, आशा और भय के बीच झूलता हुआ। यही कारण था कि जो लोग उससे भयभीत थे उनके लिए हिड़मा सिर्फ हिंसा का चेहरा, मौत और विनाश का प्रतीक था। लेकिन हिड़मा इन दोनों छोरों के बीच कहीं अटका हुआ था। वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे ना पूरी तरह प्यार किया जा सकता था और ना पूरी तरह नफरत, क्योंकि उसके हर कदम में एक विरोधाभास छिपा था। वह पहली था एक ऐसा जटिल व्यक्तित्व जिसे समझने की कोशिश में लोग या तो खुद को खो जाते या फिर उसकी बनाई गई आग में जल जाते। उसकी अपनी जिंदगी भी दो दुनियाओं के बीच बटी थी, एक ओर हथियारों की दुनिया तो दूसरी ओर वह प्रेम जो उसके दिल में राज्य के लिए धड़कता था। हिड़मा और राजे, दो लोग, दो बंदूकें, दो दिल और अंततः एक ही किस्मत। उनकी प्रेम कहानी किसी सपनों की गुलाबी दुनिया की नहीं थी, बल्कि बारूद, खून और शोक की काली रातों के बीच लिखी गई एक कड़वी दास्तान थी। उनका रिश्ता उस प्रेम का प्रमाण था जो हिंसा के बीच भी जन्म ले सकता है, लेकिन उसके साए से बाहर निकल नहीं पाता। यह प्रेम उसी जंगल में जन्मा जहां मौत रोज गुजरती थी और वहीं उसी मिट्टी में दफन भी हो गया जहां साबित करते हैं कि चाहे इंसान कितना भी खतरनाक क्यों ना बन जाए, दिल में बसी मोहब्बत उसे इंसान बनाए रखने की आखिरी कोशिश करती रहती है, जबकि हिंसा उस मोहब्बत को धीरे धीरे निगल जाती है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हिड़मा नायक था या खलनायक, ये आप खुद बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।